नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। वर्षों से अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर आते हैं और कोरोना काल में भी लगातार हमारे किसान और खेतीहर मजदूर ये संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन की कमी न होने पाए। इसलिए ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने कार्यक्रमों के जरिए खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां समय से पहले आप तक पहुंचा पाएं। अपने आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं खेती किसानी के क्षेत्र में नई आधुनिक तकनीक कृषि ड्रोन के बारे में। इसके साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे आज की सफल महिला किसान से। बात होगी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 13वें स्थापना दिवस की और बताएंगे आपको बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के बारे में। अपने कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके लिए 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। अब हमारे भारत देश के किसान भी आधुनिक तकनीक की ओर प्रोत्साहित अपने आप को कर रहे हैं और आधुनिक तकनीकों को जानना समझना शुरू कर रहे हैं। जब वे आधुनिक तकनीकों को अपने खेतों में अपनाते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें उससे लाभ ही प्राप्त होता नजर आता है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं एक ऐसी ही नई आधुनिक तकनीक के बारे में जिसका इस्तेमाल अब लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है और खेती में भी अब इसका इस्तेमाल होने लगा है। इस तकनीक का नाम है कृषि ड्रोन। जी हाँ, ये बड़े फार्मों में इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आप खेतों की पूरी निगरानी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी खेती को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इससे आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ समय और श्रम की भी बचत हो सकती है। तो आइए जानकारी हासिल करते हैं कृषि ड्रोन के बारे में विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। विदेशों में जहां किसानों के पास बड़ी बड़ी कृषि फार्म है, वहां ड्रोन का खूब इस्तेमाल हो रहा है। धातु के बने ये ऐसे मजदूर हैं जो फसलों पर आसमान से नजर रखते हैं और किसान को बताते हैं कि कहां कीट लगा है, किस जगह बीमारी पनप रही है और सिंचाई की कितनी जरूरत है। इतना ही नहीं, खाद और कीटनाशक छिड़कने का काम भी ड्रोन कर सकते हैं। कुल मिलाकर अकेला ड्रोन 10 मजदूरों के बराबर है, बल्कि कई ऐसे काम भी करता है जिन्हें करने में इंसान के पसीने छूट जाए। भारत में जिस तरह तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए आने वाले समय में बहुत ज्यादा खाद्यान्न की जरूरत होगी। बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए सीमित जमीन पर अधिक मात्रा में खाद्यान्न या दूसरे खाद्य पदार्थ उगाने होंगे, यानी उत्पादकता में इजाफा करना होगा। इसके लिए जरूरत होगी अधिक उन्नत तकनीक की। ड्रोन उत्पादकता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये ऐसी मशीन है जो आसमान से खेतों की निगरानी रखती है और बताती है कि फसल को किस चीज की जरूरत है। खास तौर से बड़े क्षेत्रफल में किसानों को फसल मूल्यांकन में दिक्कत आती है। पहले मूल्यांकन उपग्रह से ली गई तस्वीरों की मदद से किया जा रहा था। समस्या ये थी कि उपग्रह का इस्तेमाल बहुत खर्चीला था और मूल्यांकन भी सटीक नहीं हो पाता था। अब ये काम ड्रोन ने संभाल लिया है। कृषि ड्रोन दरअसल खेत की तस्वीर लेने के बाद सॉफ्टवेयर की मदद से रंगीन कोड के साथ मानचित्र तैयार करता है। इस मानचित्र में मिट्टी, पौधों के स्वास्थ्य, कीटों, बीमारियों और सिंचाई की जरूरतों के अलावा परागण की भी पूरी जानकारी मौजूद होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन का उपयोग खेती को ज्यादा आमदनी भरा बना सकता है। साथ ही इससे समय और मजदूरी बचेगी और सही फसल प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा किसानों को बेहतर फसल चक्र अपनाने में भी आसानी होगी। ड्रोन का व्यावसायिक रूप से उपयोग 1980 में शुरू हुआ था। आज सभी क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक दुनिया भर में कुल 28 लाख ड्रोन बिक चुके हैं। 2021 में 8 लाख से भी ज्यादा ड्रोन बिकने की उम्मीद जताई जा रही है।
तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कृषि कैलेंडर की। किसान भाइयों बहनों, अपने कृषि कैलेंडर में हम आपको वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के संबंध में देते हैं कुछ विशेष जानकारियां। आज हम आपको बताएंगे कि जुलाई माह में मक्का के अंदर आपने कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक हमारे किसान भाई बहनों ने मक्का की बुवाई कर ली होगी और मानसून भी अब लगभग पूरे देश में दस्तक दे चुका है। ऐसे में खरपतवार नियंत्रण करना और नमी प्रबंधन करना बेहद ज़रूरी है। कौन कौन से कृषि कार्य आपने करने हैं, किस तरह की सावधानियां मक्का की फसल में बरतने की आवश्यकता है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। खरीफ सीजन की एक महत्वपूर्ण फसल होने के साथ साथ मक्का पशुओं के लिए पोषण का साधन है। बुआई के 15 दिन बाद फसल में पहली निराई और 35 से 40 दिन बाद दूसरी निराई कर ले। निराई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण, फसल में ऑक्सीजन का संचार और अच्छी उत्पादकता में मददगार है। मॉनसून के चलते मक्का के खेतों में जल निकासी का प्रबंध कार्य भी कर ले। तना छेदक के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 दिनों के बाद फसल पर क्यूनॉल फॉस 25 EC का 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़के। कार्बेरिल 50% WP को 1.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से भी छिड़क सकते हैं। कीट रोग नियंत्रण के 15 दिन बाद 8 किलोग्राम क्विनल फॉस 5G या फॉरेट 10G को 12 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर खेत में पत्तों के गुच्छों में डालें। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और मिलवाएंगे आपको हमारी आज की सफल महिला किसान से। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हिम्मत ना हारना और लगातार परिश्रम करने से आप किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगर आप पूरी मेहनत से और लगन के साथ कोई भी काम को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता ही प्राप्त होती है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही सफल महिला किसान जिनका नाम है अमरजीत कौर।
इन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए खेती किसानी के क्षेत्र में अपना रुझान दिखाया और आज के समय में पूर्ण रूप से वो खेती को अपना चुकी हैं और अपने घर की किसान वही कहलाती हैं। इन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा दिया है और आज कई महिला किसानों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने काफ़ी नाम कमा लिया है। तो आइए देखते हैं अमरजीत कौर की सफलता की ये कहानी। अमरजीत कौर अधोई गांव अंबाला हरियाणा की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान हैं। अमरजीत कौर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सार्थक अर्थ सिद्ध करते हुए अपनी और अपने परिवार की एक अलग पहचान बनाई है। इलाके में लेडी किसान के रूप में पहचानी जाने वाली अमरजीत कौर खुद खेत में फसल बोने से लेकर उसके तैयार होने तक का काम करती हैं, फिर काट कर खुद मंडी में बेच कर आती हैं। पिता के अचानक बीमार होने और बड़े भाई की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अमरजीत को ऐसा करना पड़ा। 28 वर्ष की उम्र में एक युवा लेडी किसान के रूप में पहचान बनाने वाली अमरजीत ने जब घर की जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। आज अमरजीत की वजह से ही उसके पिता की हालत में सुधार आया है। परिवार पिता के इलाज और आर्थिक स्थिति में उलझ गया और खेती जिससे परिवार चलता था वो ठप हो रही थी। घर की बिगड़ती आर्थिक हालत और बड़े भाई की पढ़ाई छूट जाने के डर से अमरजीत ने मोर्चा संभाला और सबसे छोटी होने के बावजूद खुद जिम्मेदारी संभाली। ट्रैक्टर चलाना, खेती करना सीखकर परिवार को दिक्कतों से बाहर निकालने की ठानी। उस समय उन्हें खेती की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों की मदद से थोड़ा बहुत खेती करते करते आज वो इतना सीख गई हैं कि अब गांव के लोग उससे पूछकर खेती करते हैं। वो खेत संभालती हैं, उसके बाद पशुओं को चारा डालती हैं, वह खाना बनाती हैं। अब कुछ समय से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती भी शुरू की है। अमरजीत के पास 3.4 हेक्टेयर खेत है, जिसमें सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। वो अपने खेत में पारंपरिक फसलें उगाती हैं। खेती की आधुनिक मशीनरियों जैसे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, एमबी हल, डिस्क हैरो, हैप्पी सीडर, डीएसआर को लेकर अमरजीत बेहद सक्रिय रहती हैं। खेती के बेहतर भविष्य के लिए अमरजीत नई नई तकनीकों को अपनाती हैं। वो नई तकनीकों की जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं। अमरजीत मृदा परीक्षण और संरक्षण प्रौद्योगिकी विषयों पर अभ्यास करती रहती हैं। साथ ही ये अपने खेत में फसलों की उन्नत किस्मों का ही उपयोग करती हैं। फसल बोने से लेकर कटाई और संरक्षण तक का काम भी ये खुद ही करना पसंद करती हैं। अमरजीत फसल कटाई के बाद फसल को बेचने के लिए मिल व मंडी में भी जाती हैं। वहाँ भी अमरजीत को विशेष सम्मान मिलता है। अमरजीत को जिला स्तर पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। इनकी सक्रियता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उनकी सफलता में योगदान दिया है। इन्हें एक प्रगतिशील फार्म महिला और मास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जिले में किसानों के लिए ट्रेनर के रूप में भी काम करती हैं। वहाँ की महिलाएं उनकी दिखाई राह पर चलती हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जल्द लौटते हैं वापस। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेती किसानी के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया है। उनके इस योगदान से न केवल किसानों की जिंदगी में सुधार आया है, बल्कि खेती में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिक लगातार किसानों के साथ संपर्क में रहते हैं और उनकी खेती को आसान बनाने के प्रयास करते रहते हैं। और इसी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस आयोजन के अंदर हमारे जो किसान हैं उनके लिए पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया गया और यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और ICAR के निदेशक डॉक्टर AK सिंह भी मौजूद थे। क्या कुछ खास हुआ इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में अपना 93वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर देश के कृषि सेक्टर को मजबूत बनाने और किसानों के कल्याण में अपना उल्लेखनीय योगदान देने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान के कुशल वैज्ञानिकों के अनुसंधान परिणामों और किसान भाइयों की कड़ी मेहनत को सराहा। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 9 दशक के लंबे सफर, अनुसंधान कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि शिक्षा और उपलब्धियों को रेखांकित किया। जब कृषि के क्षेत्र की बात आती है तो निश्चित रूप से इसमें जहां एक ओर सरकार की किसान हितैषी नीतियों का योगदान है, वहीं दूसरी ओर किसानों के घरगोर परिश्रम का योगदान है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त जो हमारे वैज्ञानिकों के अनुसंधान का योगदान है, उसकी तुलना किसी और श्रम से नहीं की जा सकती। आज इस पूरी यात्रा में जो हमारे वैज्ञानिकों का अनुसंधान रहा है, उसी का परिणाम है कि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से अभाव वाला देश नहीं है। आज हम निर्यात करने की स्थिति में हैं और विश्व के खाद्यान्न की आवश्यकता को पूर्ण करने की स्थिति में हैं। यह तभी संभव हो सका जब सरकार की किसान हितैषी नीति और किसान के परिश्रम के साथ हमारा अनुसंधान जुड़ा, वैज्ञानिकों की रिसर्च जुड़ी, नए नए बीजों का आविष्कार किया गया, उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया की आवश्यकता को पूर्ण करने में भारत खाद्यान्न की दृष्टि से पूर्णतया सक्षम है। यह हम सबके लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। इसी दृष्टि से बागवानी के क्षेत्र में हम देखें तो भारत प्रथम स्थान पर है और लगातार हम इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों की जो नई नई रिसर्च है, उसके ही परिणाम स्वरूप यह उत्पादकता बढ़ रही है। अब हमारी कोशिश है कि किसान तकनीक से जुड़े, फसलों प्रांत जो नुकसान होता है उससे हम कैसे बचें, हमारे उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी हो, हमारा उत्पादन वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। इस दिशा में भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ICAR के वैज्ञानिक लगातार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनुसंधान के लिए काम कर रहे हैं, विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। किसानों तक नया बीज पहुँचे, इसका सफलतापूर्वक अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए सभी साइंटिस्टों को मैं अपनी ओर से इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सम्मानित अतिथि श्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सफल 93 सालों की उपलब्धियों का परिणाम है कि बहुत से खाद्य पदार्थों में भारत आज आयातक से निर्यातक की स्थिति में पहुंच गया है। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव यानी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने परिषद की गतिविधियों, कार्यशैलियों और उपलब्धियों को रेखांकित किया। इस अवसर पर किसान सारथी नामक एक सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी यानी ICT आधारित इंटरफेस मंच भी जारी किया गया, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ स्थानीय स्तर पर कृषि का समर्थन करने के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण व कुशल ऑनलाइन कृषि प्रौद्योगिकी मंच है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में 16 विभिन्न श्रेणियों में कुल 60 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि किसान हमारे देश की जीवन रेखा है और किसी भी देश का विकास उसके कृषि क्षेत्र के विकास के बिना अधूरा होता है। खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय उन्होंने मेहनती किसानों व कृषि वैज्ञानिकों को दिया। खेती किसानी के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार और हमारे कृषि वैज्ञानिक प्रतिबद्ध हैं और इसी को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के 2020-21 के लिए जारी बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक हमारी जो बागवानी फसलें हैं उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़ों से ये पता चला है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बागवानी फसलों की जो उत्पादन है वो 3% ज्यादा रह सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय समय समय पर अलग अलग फसलों की पैदावार का अनुमान जारी करता है। इससे सरकार को कृषि संबंधी नीतियां बनाने में मदद मिलती है। पैदावार का यह अनुमान राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा सरकारी एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जाता है। दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में बागवानी उत्पादन 32,98,60,000 टन रह सकता है। यह अब तक की सबसे ज्यादा अनुमानित पैदावार है और पिछले साल की तुलना में 93,90,000 टन ज्यादा है। इनमें भी फलों का उत्पादन 10,27,60,000 टन रह सकता है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 10,20,00,000 टन के आसपास था। बागवानी फसलों में फलों के अलावा सब्जियां, औषधीय और सुगंधित पौधे, बागान में उगाई जाने वाली फसलें और मसाले आते हैं। दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक सब्जियों की पैदावार 19,62,70,000 टन रह सकती है, जो पिछले साल से 4.42% ज्यादा है। पिछली बार कुल 18,82,80,000 टन सब्जियों का उत्पादन हुआ था। सब्जियों में भी प्याज का उत्पादन 2,69,20,000 रहेगा। 2019-20 में ये 2,60,90,000 टन था। इसी तरह आलू की पैदावार 10.55% की बढ़ोतरी के साथ 5,36,90,000 टन रहेगी। पिछले साल इसकी उपज 4,85,60,000 टन रही थी। इस साल टमाटर का उत्पादन पिछले साल के 2,05,50,000 टन की तुलना में 2,10,00,000 टन होने का अनुमान है। औषधि और सुगंधित फसलों में 6.11% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साल 2019-20 में 7,30,000 टन के मुकाबले इस बार 7,80,000 टन उत्पादन रह सकता है। बागानों में उगने वाली फसलों की बात करें तो पिछले साल इनका उत्पादन 1,61,20,000 टन रहा था, जबकि इस बार ये आंकड़ा 1,66,00,000 टन तक पहुंच जाएगा। मसालों का उत्पादन करीब 4% की बढ़ोतरी के साथ 1,05,40,000 टन रहेगा। पिछले साल इनकी उपज 1,01,40,000 टन थी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार किसान हितैषी नीतियां अपना रही है। इन्हीं नीतियों, किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों के शोध से ही उत्पादन में इतनी बढ़त संभव हो पाई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब धीरे धीरे हमारे किसान भाई भी टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप आसानी से अपने मोबाइल में ही अब कई तरह की कृषि से संबंधित ऐप्स डाउनलोड करके आप खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं और इन्हीं में से एक है पूसा कृषि मोबाइल ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करके आप जितनी भी खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां हैं वो हासिल कर सकते हैं और सीधा कृषि वैज्ञानिकों से भी जुड़ सकते हैं। आइए इस ऐप के बारे में जानते हैं विस्तार से। पूसा कृषि ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती किसानी से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। ये ऐप किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी और मौसम के अनुसार खेती संबंधी सलाह प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है। पूसा कृषि मोबाइल ऐप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा किसानों के हित में विकसित और लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए फसल की नई किस्मों के बारे में, कम संसाधनों में खेती की तकनीक, संरक्षित खेती और समय अनुसार कृषि कार्यों के अलावा कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित जानकारी किसानों को मिल रही है।
तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर कृषि दर्शन कार्यक्रम को आसानी से देख सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सभी अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो महाराष्ट्र के डिंडोरी से लोकसभा सांसद है। मैं आती हूँ तो मेरी एक ट्राइबल कंस्टिट्यूंसी है डिंडोरी, और वहाँ के चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जिला परिषद में काम करते हुए खुद देखा है कि कितने प्रॉब्लम्स है। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में है, माल न्यूट्रिशन है, पानी पीने का सुरक्षित पानी मिलना हो, तो ये सारी बातें हेल्थ कमेटी में हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी में मैंने काम किया जो 7 साल, तो मुझे लगा कि और भी काम बढ़ाना चाहिए। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानी, सिर्फ DD किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे DD किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। DD किसान, बदलते भारत की शान।